सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ग्राम बागपुरवा में इस समय बौद्ध कथा का आयोजन हो रहा है। शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसी अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद कन्नौज इकाई को आमंत्रित किया गया। आदरणीय आशीष कुमार गौतम जी जो कि शिक्षक भी हैं और आपके नेतृत्व में ये बुद्ध कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से चल रहा है। तो इसमें आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में आवाज का कन्नौज की टीम, मैं स्वयं सर्वजीत आर्य पूरे परिवार के साथ, आदरणीय गंगा चरण जी समेत कई साथी वहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। 19 मई 2024 को ये गरिमामयी उपस्थिति देते हुए और उसके बाद अपने बहुमूल्य विचारों को समाज के बीच रखते हुए आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी, आप आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी के संबोधन को कृपया अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मुझे सुनने को मिला है कि इस गांव में आज़ादी के 75 वर्ष बाद देखिए हम लोग कितने पिछड़े हुए। इसी गांव में या इसी क्षेत्र में कई बार अन्य देवी देवताओं की कथा निश्चित रूप से हुई होगी। हम कितने दुर्भाग्यशाली रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद पहली बार हमको अपने ही महापुरुषों की जीवनी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने हम पीछे हैं, ये सोचने वाली बात है। हमारी अगर देखा जाए तो हमारी लड़ाई उन लोगों से है। ये कथाएं आयोजित की जाती हैं जो हमारे स्टार प्रचारक होते हैं, कथावाचक होते हैं, ये रात दिन एक करते हैं, गांव-गांव जाकर के अपने समाज को जगाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये अद्वितीय काम है। आपके गांव में इतना पैसा खर्च होने के बाद अगर देखा जाए इतना पैसा खर्च हुआ है, एक छोटा मोटा कार्यक्रम एक लड़का इस गांव से पढ़ सकता था, लेकिन नहीं, इतना पैसा इकट्ठा किया गया, इतना धनराशि इकट्ठा की गई। आपके कथावाचक जो भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र को बता रहे हैं, बाबा साहब के चरित्र को बता रहे हैं। बाबा साहब का चरित्र इतना आसान नहीं है। उनके चरित्र को, उनके जीवनी को समझना बहुत कठिन काम है। अगर बाबा साहब के एक भी शब्द को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां अवश्य चढ़ लेता है। हमको जो कथा हो रही है अपने गांव में, इससे कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अपना समाज दोस्तों बहुत गरीब समाज है। एक एक पैसा इकट्ठा करके हम इतने वर्षों के बाद हिम्मत जुटा पाए, वो भी कब, जब इस गांव से पढ़ लिख करके कोई नवयुवक निकला और जाकर के उसने समाज को देखा कि हम कितने पीछे हैं। हमें अपने समाज को जगाना चाहिए, हमें अपने समाज को इस पाखंड से निकालना चाहिए। जब हमारा समाज इस पाखंड से निकलेगा, हमने हजारों वर्ष मनवादियों के जो एक रेखा खींची थी उसी का अनुसरण किया है। हमारे अंदर हिम्मत इतनी नहीं रही कि हम अपनी अलग विचारधारा बना सकें। वर्षों बाद हमारे समाज में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो इस मनवादी विचारधारा से लड़ा और ऐसा लड़ा कि समाज को एक सम्मानजनक जीवन जीकर दिखाया। आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं, सम्मान से खा पी रहे हैं, अच्छी संस्थाओं में, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से नजर मिलाकर के हम बात कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है। इस सम्मान को पाने के लिए हमारे जने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। हमें उनके एहसानों को भूलना नहीं है। इसी चीज को याद करने के लिए आपके गांव में जो कथा होती है, ये इस वजह से ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि हमने इस कान से सुना
इस कान से निकाल दिया, 5 दिन या 6 दिन कथा हुई और उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पूरा पैसा, पूरा ये कथावाचक, ये पूरे आयोजक जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार चला गया। केवल हमने उसको मनोरंजन के रूप में लिया, कोई फिल्मी गाना नहीं है कि सुन लिया और मनोरंजन कर लिया। ये बहुत ही कठिन काम है बाबा साहब के जीवन को सुनना, उनके शिक्षा को समझना। उन्होंने रात दिन ये कहा था, 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, संगठित रहिए। जिन विद्यालयों में हमारे लोग इस देश में चपरासी नहीं हो पाए थे, जिन विद्यालयों में उनके दरवाजे तो छोड़िए खिड़कियां तक हमारे समाज के लिए बंद थी, उस बाबा साहब ने अथाह मेहनत करके इस मनवादी व्यवस्था से लड़ करके आज आपके लिए सुंदर सुंदर विद्यालय खोल दिए हैं। तो ये यूं नहीं खुले हैं, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान किया है और उसका मौका जो आज हमारे देखिए कितना समाज सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी सरकारी से लेकर प्राइवेट विद्यालयों में सारी व्यवस्था है, फिर भी हम लोग बहुत डरते हैं, कुछ बातों से डरते हैं। बात गिनाएंगे। नंबर 1, शिक्षा अर्जित करने से आज भी हमको डर लगता है। अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं, चलिए सरकारी तक भेज दिया, वो भी ठीक है, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देते। आपके गांव में पास पड़ोस में विद्यालय होगा, क्योंकि विषय जो आपके आयोजन में रखा है वो शिक्षा ही मेन है। नंबर 2 रोजगार है। इस वजह से हम शिक्षा पे ही बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और इसी समाज से निकल करके, इसी दगर उछले समाज से निकल करके मैं आया हूँ। मैं कन्नौज का निवासी हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी टीम जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी यानी एक अपने SC/ST समाज का एक टीम है जो नौकरी पेशा में है, मेहनत करके निकल के आए हैं। हम लोगों का फर्ज है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा कोई संडे या ऐसी कोई छुट्टी नहीं होती है जिस वक्त हम लोग गाँव इस समाज के बीच नहीं जाते हैं, अपना तन मन और धन तीनों इस समाज के लिए खर्च करते हैं। आप समझे कि कन्नौज से चल करके हम लोग आए, हमको निमंत्रण मिला कि इस गांव में कथा चल रही है, आप एक दिन में 4-4 गांव हम लोग कवर कर लेते हैं। वहाँ जो भी सहयोग बनता है वो भी करते हैं, गांव को कैडर देने का काम करते हैं। वही कैडर देते हैं जो मानवर साहब दिया करते थे। मानवर कांसीराम साहब का तो नाम सबको सुना होगा। वो कहते थे कि यकीन मानिए चला था मंजिले की ओर, यकीन मानिए चला था अकेला मंजिले की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। आज ये कार्रवाई है, मानवर साहब का ये कार्रवाई है। देखिए कितने संख्या में बैठे, कल 4 लोग चलने के लिए शर्माते थे, डर लगता था। आज संख्या 400 है। ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है जो आज हम कुर्सी पे बैठे हैं और अपनी कथा सुन रहे हैं। ये आसान काम नहीं है मेरे प्यारे धर्मप्रेमी, ये बहुत काम है। और इस कथा से हम ये उम्मीद करते हैं, हमारे बाद एक हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जब बोलेंगे, जब कैडर देंगे, तब आप सुनेंगे और ये समझेंगे कि वास्तव में आपने कैडर दिया, कुछ सीखा। इस कहानी को जो बाबा साहब की कथा चलती है, इसको आनंद के रूप में नहीं लेना, ये शपथ लेनी है, कसम खानी है कि बाबा साहब के जीवनी को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजों में दाखिला दिलवाएंगे। संत गाड़गे बाबा कहा करते थे कि अगर आपके हाथ में रोटी है और थाली है, उस थाली में रोटी और सब्जी रखी है, तो मेरे प्यारे मिशनरी साथियों उस थाली को बेच देना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि इसी समाज से जब आप पढ़ जाएंगे तो समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। हम लोग रात दिन गांव में निकलते हैं, समाज के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोगों पर बहुत कर्जा है। हम ये महसूस करते हैं कि हम लोगों पर बहुत कर्जा है। कभी देखिए रात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, हम लोग अपने लोगों के बीच जाते हैं और जागरण करते हैं कि अभी हम बहुत पीछे हैं मेरे देश के लिए, मेरे धर्म प्रेमियों, अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें उनसे लड़ाई लड़नी है तो हमसे 4000 साल आगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं यही बात खत्म करूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर के दाड़ेगा, जो ज्यादा पिएगा वो और तेज दाड़ेगा। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, ये कसम खाइए कि बच्चों को शिक्षित करना है। बोलने के लिए तो बहुत लंबा समय है, क्योंकि हम लोग कैडर लेते रहते हैं, हम लोग भी बहुत दूर तक जाते हैं। बताया मैंने, ऐसा कोई छुट्टी नहीं होती है जब हम लोग गांव के बीच नहीं जाते हैं। हम लोग भी सीखते हैं और वही संदेश इस जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।